अभी देखो पुलिस प्रशासन पूछने के लिए आए हैं कि आपकी क्या मांग पूछने के लिए आए हैं। कौन बात करेगा? एक मिनट बात सुनो। पहले बात अपने पास दोस्त है, दोस्त को थोड़ा होश में अपनी मांग के लिए अपने नेता राजेंद्र जी राठौड़ साहब से बात कर रहे हैं। अपने वहाँ वार्ता के लिए पहले सुनोगे, वार्ता के लिए एसपी साहब बुला रहे। अगर अपनी मांगों पर बात जायज हो तो बात करने चाहिए, अगर जायज नहीं तो अपना बैठे हैं यहाँ पर, धरना प्रदर्शन अपना रहेगा। पहले देखते रहेंगे प्रशासन कर क्या रहा है, बात क्या चाहता है, तो कम से कम अपने प्रशासन रुका है, यहाँ आया है। अपने तो गए नहीं प्रशासन के पास, प्रशासन चल के आया है। एक एसपी साहब ने यहाँ भेजा है। अगर बात आपको अच्छी लगेगी, अगर अपने अनुकूल होगी तो अपने बात मानेंगे, नहीं मानेंगे तो अपने बैठे हैं, अपने घर नहीं जाएंगे। अपने पास रिजाई पड़ी है, राशन पड़ा है, बर्तन पड़े हैं और आप है, आपका सहयोग है तो बात करते हैं। हम एक बार अभी आप सारे लोग एक बार सब लोग बैठ जाइए, शांति से बैठिए। मैं आप लोगों को सिर्फ बोलने के लिए नहीं, आपको आपकी शक्ति का एहसास कराने आया हूँ। आपकी शक्ति क्या है, ये प्रशासन आपके बीच में आया है। वार्ता की अगर बात करें, अभी मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए आप लोग अपनी हिम्मत, आप लोग दृढ़ निश्चय करके अगर घर से आए हो तो ये प्रशासन यहाँ एसपी नहीं, यहाँ जिले का राजस्थान से डीजी और एडीजी भी चल के आ सकते हैं। लेकिन आप में जोश और आपकी शक्ति चाहिए। मैं आपसे नारे लगवा करके इस बात का मैं माननीय राठौड़ साहब को कहना चाहता हूँ, वार्ता करने के लिए जो लोग आए हैं अभी उनको बैठे रहने दो। अभी हम उनकी वार्ता इतनी जल्दी सुनने के लिए नहीं आए हैं। ये परिवार पिछले 2 महीने से, 2.5 महीने से परेशान है। ये प्रशासन जब तक इनकी गंदगी के जो थाना अधिकारी बैठे हैं, जिन जिन के खिलाफ आरोप है, ऐसे वो घर भेजेंगे, इनका काम नहीं करेंगे, इस लाइन में नहीं भेजेंगे। पहला काम उनको भेज कर फिर वार्ता करने। आप लोग एसएचओ के बारे में कह रहे हैं, हमारे एसएचओ पैसे लिए थे, गाड़ियों के लिए पैसे लिए थे कि नहीं लिए थे? पहले लाइन हाजिर करके बताओ, उसके बाद वार्ता करने की कोई बात करेंगे। आप बैठिए, मैं आपसे नारे लगाऊंगा। अगर माँ की कसम लगेगी एक भी व्यक्ति अगर हाथ खड़ा करके नहीं बोला तो, और नहीं फिर यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। इस लड़ाई को लड़ना है तो आप में हिम्मत और जोश भी होना चाहिए। कि इस धरने को संबोधित करें श्रीमान मनोज जी नांगली साहब। आप सभी लोग जिस धरना प्रदर्शन में उपस्थित हुए हैं, उस पंकज हत्याकांड में 30 अक्टूबर 2022 का वो दिन शाम को 5 बजे अपनी मां की घर से निकलकर अपने खेत में जाते वक्त वो पंकज लौट कर वापिस नहीं आया। उस मां की क्या हालात हो सकती है हम सब लोग समझ सकते हैं। 30 अक्टूबर को लेकर
तारीख को 2023 में पंकज को न्याय दिलाने के लिए इकट्ठे हुए। इस दौरान मैं आपको बता दूं, ये पंकज हत्याकांड राजपुरा गांव का है। राजपुरा गांव मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, ये तारानगर विधानसभा क्षेत्र में है। फिर भी इस परिवार की क्या पीड़ा हो सकती है, ये परिवार कितना दुखी और तकलीफ में हो सकता है। ये चलकर मेरे पास 3 बार बेचारे राजगढ़ से, राजपुरा से मेरे पास गांव में गए थे। इस परिवार को हमने उसके लिए वहां के एसएचओ से, वहां के सीओ साहब से और यहाँ के हमारे एसपी साहब के लिए जो कह रहे थे, मैं तो कहना चाहता हूं मंच के माध्यम से, एसपी साहब हमारी बात को अच्छी तरीके से सुन रहे होंगे। एसपी साहब एसपी नहीं है, ये उन कांग्रेस के विधायकों के गुलाम है, गुलाम। और वो गुलामी के तहत इन अधिकारियों के सामने स्वयं एसएचओ बन के बैठे हैं, न कि एसपी बन के बैठे हैं। मैं उस घटना के दौरान लगातार इनसे संपर्क में रहा। इस परिवार ने भी मेरे से संपर्क साधने का भरसक प्रयास किया और हमने इस पूरी पुलिस को अवगत कराया, लेकिन पुलिस प्रशासन पर जू तक नहीं रही। पुलिस प्रशासन ने जब भी इस गुमशुदगी के लिए परिवार गया, इनसे गाड़ी के लिए पैसे मांगे, इनसे गाड़ी मंगवाई गई, लेकिन कोई उम्मीद नहीं। और उम्मीद के बाद 1.5 महीने के बाद उस उम्मीद को हमने अंतिम तरीके से परिवार को टूटते हुए देखा और उस पंकज की हत्या के रूप में उसकी डेड बॉडी मिली। उस दिन भी मैं 12/12/2022 को रात को 10 बजे तक उस पंकज हत्याकांड की जब बॉडी थी, उस बॉडी के स्थान पर पहुंचा था। ये परिवार वहां पूरा खड़ा था। उस समय हमने प्रशासन से हमारे सामने लिखित समझौता किया था और उसे लिखित समझौते में पुलिस ने हमें ये कहा था कि हम स्पेशल अधिकारी को लगाएंगे जांच के लिए। इन्होंने रूटीन में उस डीएसपी को लगाया। साइबर क्राइम की टीम के लिए कहा, उन्होंने कहा पूरी टीम को लगाएंगे और इस हत्याकांड को हम खोलने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज 12/12/2022 से लेकर 4 जनवरी 2023 तक पुलिस एक भी ऐसे स्थान पर नहीं पहुंची वो हमें कहीं संतुष्ट करने की स्थिति में हो। लेकिन पुलिस प्रशासन ने उस समय हमें, वहां के एसडीएम साहब भी हमारे बीच उपस्थित हुए, इस परिवार को आर्थिक मदद करने की हमने बात करी थी। लेकिन आज दिन तक उस परिवार को मेरे हिसाब से एक भी पैसा आर्थिक रूप से भी सरकार ने नहीं दिया साथियों। उसके बाद तक पुलिस से मैंने एसपी साहब से फिर दोबारा हमने बात करी। ये परिवार फिर मेरे पास चल के गया और एसपी ने कहा कि हम साहब पूरी ताकत लगा के बैठे हैं, पूरी ताकत से इस मुकदमों में हम पैरवी कर रहे हैं, न्याय देने का काम करेंगे। लेकिन इस परिवार को आज आप जितने लोग खड़े हैं, इस परिवार को न्याय देने की जो बात कर रहे थे, आज दिन तक न्याय मिलता तो हम यहाँ सड़क पर नहीं होते, इस प्रशासन को रोने के लिए नहीं आते कि हम आपके बीच आकर के खड़े हैं साथियों। लेकिन मैं आपसे कहूं कि पुलिस प्रशासन में आज भी ये अगर झूठे मुकदमे हो जाए तो ये गिरफ्तार करने के लिए एक साधारण परिवारों को तुरंत चले जाते हैं। इनकी सारी तरीके से, चाहे अवैध कारोबार हो उसमें बंदी है, चाहे लकड़ी का व्यापार हो उसमें बंदी है, चाहे जुए का व्यापार हो उसमें बंदी है। ये सिर्फ पैसा ऐंठने का काम करते हैं, इसके अलावा ये पुलिस कुछ नहीं करती साथियों। आज ये पुलिस प्रशासन हमसे यहाँ वार्ता करने के लिए आए, मैं माननीय एडिशनल साहब जो आए उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कम से कम आप हमारे इस बात को देखकर यहाँ तक आए। लेकिन आपका प्रशासन तो वहां जिस दिन 12 तारीख को हम तारानगर में थे, हमने एसडीएम साहब को हमने जाकर रात को 9 बजे बुलाया, तब तो एसडीएम साहब वहां पहुंचे थे। उनको चिंता नहीं थी कि इतनी बड़ी घटना हो गई, ना पुलिस के एसपी के नुमाइंदों को कोई चिंता थी, वो लोग वहां नहीं पहुंच पाए। लेकिन आज आपकी शक्ति और ताकत के सामने यहाँ चल के आ रहे हैं। इसे आप लोग, इनके जितने भी थाना अधिकारी हैं, मैं नाम से कह सकता हूं, अगर ये पुलिस प्रशासन कहे झूठे मुकदमों में हमारे थाना एक सिद्धमुख थाना अधिकारी है दलीप जी, ऐसा तो लगा हुआ है पिछले 2 साल से, पता नहीं एसपी उसके सामने गुलाम है या एसपी हमारी विधायिका के सामने घुटने टेक कर बैठा है।
राजेंद्र जी राठौड़ साहब से भी मिला है। एक परिवार की गाड़ी बदलकर मुलजिम किसी झुंझुने के व्यक्ति को बना दिया। पुलिस ये कहती है यहाँ से तफ्तीश तेज होकर जाती है, ऐसे तो रामचंद्र जी के पास जाती है, वो ये कहता है कि साहब ये सच्ची बात है कि इस थानेदार ने गाड़ी बदल दी, लेकिन फिर भी एसपी उसको कहता है कि ऐसे ही रखो जैसा है। इस स्थिति में तो जिंदा है ही। इनकी आत्मा मर चुकी है। किसी का लाल मरे, किसी का परिवार खत्म हो जाए, कोई झूठा मुलजिम बन जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चाहते हैं हमारी कुर्सी बची रहे, हम कुर्सी पर बैठकर लूट करते रहे, हम भ्रष्टाचार करते रहे, इसके लिए ये लड़ाई लड़ते और कोई काम नहीं है इनका। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से आपसे जरूर कहूंगा, क्या इस लड़ाई को लड़ने के लिए आए हो? सारे हाथ लड़ने आए हो कि नहीं आए हो? आए हो तो मैं मेरी तरफ से आपसे कहना चाहता हूं, यह पुलिस हमारी बात नहीं सुनेगी, हमें न्याय नहीं देगी, ये मैं कह सकता हूं इस मंच के माध्यम से। क्यों? क्योंकि हमारी शक्ति कमजोर है, हम लोग कमजोर हैं, इसलिए इस मुस्लिम प्रशासन को मौका मिला हुआ है। आप चाहते हो कि ताकतवर बने? चाहते हो कि नहीं चाहते? चाहते हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज रात को हम सब लोग जहां से भी जिस तरीके से हैं, चाहे हमें रोटी मिले ना मिले, चाहे पानी मिले ना मिले, चाहे हमें ठंड लगे, इस रात को मैं आपके साथ यहां सोने के लिए कहना चाहता हूं। रात को वापिस लौट के नहीं जाएंगे जयपुर से चलकर इनका नुमाइंदा जब तक कोई नहीं आ जाए, इस परिवार की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं कर दे, तब तक हम लोग यही रुकेंगे। क्या मेरा समर्थन करते हो? सारे लोग हाथ खड़े करके अपने सब लोगों को कसम लगेगी, एक भी व्यक्ति अगर जब तक ये समिति यह तय नहीं कर दे कि हमें यहाँ से जाना है, तब तक एक भी व्यक्ति नहीं जाएगा। बताइए जाएंगे नहीं जाएंगे ना? ये थोड़ी सी देर में हम जब बैठेंगे तो हम तकलीफ महसूस करना शुरू कर देंगे कि हमें तो यार घर में काम है, हमें तो ये जरूरी काम है, हमारा तो घर नहीं पार पड़ेगी, हम ठंड मरेंगे, हम भूख लगेगी। तो फिर आप न्याय दिलाने नहीं आए हो, घंटे दो का मनोरंजन करने आए हो। क्या घंटे 2 घंटे आप मनोरंजन करने आए हो? क्या नहीं आए? इस परिवार को न्याय दिलाने आए हो। तो सारी समस्याएं घर में पीछे से कुछ भी हो जाए, कुछ भी हमारा उगड़ जाए, हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे ना? नहीं जाएंगे, ये दृढ़ निश्चय कर लो। और मैं आपको ये कहता हूं कि आप सब लोग यहाँ रहोगे तब तक हम आपके साथ रहेंगे। इसलिए आप सब लोग, क्योंकि संघर्ष करने वालों को संघर्ष करने की आदत बनी हुई है, इसलिए संघर्ष करना हम सीख जाएंगे। आज 36 कौम के लोग एक परिवार को, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, अगर हम घरों से चल के आए हैं तो हमारी लगन तो उस परिवार को न्याय दिलाने की है कि नहीं है? तो हम निश्चित रूप से न्याय दिलाएंगे। इस न्याय के लिए हम लड़ेंगे और हमारी संघर्ष समिति जो भी तय करेगी हम उसके साथ डटकर रहेंगे साथियों। और मैं तो राठौड़ साहब से भी कहना चाहता हूं, राठौड़ साहब अगर यहाँ इस स्थान पर आए हो तो आज हम लौट के नहीं जाने देंगे, आपका कुर्ता पकड़ के हम यही बिठा के रखेंगे, नहीं जाने देंगे हम। अगर आप राजस्थान की विधानसभा में गूंजने की बात करते हैं तो 23 जनवरी को जाके गूंज लेना। अगर आज गूंजना चाहते हो तो हम चूरू में गूंजाना चाहते हैं, इसलिए हम जाने नहीं देंगे आज आपको भी हम साथ रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ उस पंकज प्रजापत के परिवार को न्याय दिलाने के लिए युवा साथी जो आए हैं, अगर वो सब रहेंगे तो हम मैं कहना चाहता हूँ, वार्ता की कोई बात होगी, जो समिति तय करेगी वो जाके बात करेगी, और फिर भी नहीं सुनेंगे तो मैं मंच से कहना चाहता हूँ, एसपी साहब आपको भी ऑफिस में नहीं बैठने देंगे, कलेक्टर साहब आपको भी ऑफिस में नहीं बैठने देंगे। हम आपकी पुलिस और बुलानी है तो बुला लीजिए, आपके दरवाजे तक हम जरूर पहुंच जाएंगे। इसलिए आप सब लोग डट कर इस लड़ाई को लड़े। आप सभी लोगों ने जाकर इस परिवार का मान सम्मान बढ़ाया, इस परिवार की ताकत बने, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।